यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में बोली गई डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, इस सदन में आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह अति महत्वपूर्ण है और हमारी भावी संतानों से जुड़ा हुआ है। मुझे भी अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा जैसे विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे हिस्से में बहुत कम समय आया है और मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। इसलिए मैं कम से कम समय में इस संबंध में अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा। अपने पूर्व वक्ताओं की भांति मैं भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया है। देश की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली पुरानी परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की गई थी, जो आज के विषय समय के अनुसार ठीक नहीं है। आज देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिन साधनों की जरूरत है उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि जो नवयुवक पढ़ कर आए वे देश के विकास के लिए कार्य करने योग्य सिद्ध हो सकें। यह सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं भविष्य में उन्हीं के ऊपर देश का भार पड़ना है। आज हम सभी को गंभीरता से यह विचार करना है कि हम किस प्रकार की शिक्षा अपने नवयुवकों को दें जिससे वे सही रूप से देश का भार संभाल सकें। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके अनुसार हमें सही शिक्षा देकर अपने नवयुवकों को तैयार करना है। इससे न केवल युवा पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी बल्कि देश को भी एक गति मिल सकेगी। पैरा चेंज। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अधिक समय दें ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके और शिक्षा के संबंध में ऐसी नीति बन सके जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तथा
अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बदल दिया जाए। दूसरा, मैं यह अनुरोध भी करना चाहूँगा कि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में आपने समुचित निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन है। विकास की दृष्टि से वहाँ के लिए जो आवश्यक प्रस्ताव है उस पर चर्चा करके निर्णय लेना उचित होगा। अब मैं एक बात इस संबंध में और भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक वेतन और महंगाई का प्रश्न है, यह एक बड़ा देशव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की मात्रा से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के तमाम अन्य जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करें कि जो जितना काम करे उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको देश की, पूरे राष्ट्र की और जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने घर से अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। रेलगाड़ी बीच में ही रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में तमाम लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। इन समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास न किया गया तो आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षक करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में
काम करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन रेल से भी यात्रा करते हैं। रेलों की अनियमितता के कारण उन्हें बहुत कठिनाई होती रहती है। साथियों, इस डिक्टेशन में आई हुई आउटलाइन से हैं, जिनको एक नज़र देख लो। जिस विषय पर चर्चा हो रही है महत्वपूर्ण है, जुड़ा हुआ है, प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है, माननीय सदस्य, वक्ताओं, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा को प्रे से काट देंगे, प्रणाली के लिए बुनियादी परिस्थितियों के अनुसार के लिए शब्द के जस्ट नीचे डैश लगा देंगे, इसको के अनुसार पढ़ेंगे। नवयुवक विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं, भविष्य वह में वे और से का आंकड़ा, वे और ये से और ये का आंकड़ा लगा देंगे, भविष्य। गंभीरता, नेक्स्ट है युवा को पे से काट देंगे, युवा पीढ़ी। मैं आपसे, मैं में से का आंकड़ा लगा देंगे, तो इसको मैं आपसे पढ़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं के जस्ट नीचे ने बना देंगे, चाप लगा देंगे चाहिए वाला। सबसे पहले इलाके हैं, रेलवे लाइनें, उत्तर प्रदेश विचाराधीन है, देशव्यापी किया जा रहा है, प्रगतिशील देश। हड़तालें, हड़तालों के लिए तय में ले का आंकड़ा लगा देंगे, हड़तालें। रुकावटें, इस दृष्टिकोण से, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, इस दृष्टिकोण से का आंकड़ा ने के डायरेक्शन की साइड में लगाना है इसमें। मंत्री महोदय, महोदय के लिए बड़ा है का गोला लगा देंगे। अनियमितता, इस डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।